हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसका पार्ट 1 वीडियो हम लोग शॉर्ट कर चुके हैं। अब यह है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार के बारे में, शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? भाग देने पर जो शेषफल होता है ना, वो शून्य हो जाता है। देखिए, भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जिसे इस भाग दीजिए, क्या होगा? 5 से भाग दीजिएगा तो 0 लगाइएगा, पॉइंट होगा 5 दूना 10, यानी ये शांत हो गया। यही 2, उसके बाद तो नहीं कटेगा, अब खत्म हो गया, यही कट गया। फिर आप इससे भाग दीजिए, 5 चौका 20, 0 लगाइएगा तो क्या होगा? 30, 5 6 30, ये भी कट गया। यानी क्या होता है? दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ये पूरा पूरी कट गया तो उसको क्या बोलेंगे? शांत। और उस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5 से आपको देना है 100 में भाग, तो क्या ये भी कट जाएगा पूरा पूरी 20 बार में। अब नीचे बड़ा संख्या ले लीजिए और ऊपर छोटा संख्या लीजिए, इसमें भाग दीजिए आप, क्या होगा? 0, पॉइंट बैठाइएगा, 1 0 मिलेगा, फिर 0 बैठाइएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 दूना 400 कट गया, बचा 100, यानी फिर 0 आएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 1000, तो 2 बचे 10, यानी क्या? ये भी कट गया। यानी पॉइंट के कुछ हद तक, मान लीजिए 4 अंक 5 अंक 6 अंक जितना अंक तक कटे, पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, पूरा पूरी कट जाए तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव। और पूरा पूरी नहीं कटता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये है अनवसानी आवर्ती। इसी को हम लोग अशांत दशमलव ही बोलते हैं। अनवसानी आवर्ती को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। इसका डेफिनेशन देखिए, भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। यहाँ देखिए आप कि भाग दिए तो पूरा पूरी कट गया। संख्या है ये, जिसे दशमलव है, इसका पुनरावृत्ति नहीं हुआ, 2 बार में कट गया। फिर देखिए यहाँ 4 6 बार में कट गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 आया, 2 आया, 5, यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हुआ, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। जब इसको काटिएगा तो संख्या क्या होगा? पुनरावृत्ति, बार बार वही संख्या आने लगेगा, या कुछ समय के बाद फिर वहीं से रिपीट होने लगेगा। देखिए इसमें भाग दे के देखिए, 3 से भाग दीजिएगा 1 में तो क्या आएगा? 0 पॉइंट, तो 10 हो गया। 3 3 9, फिर आएगा 1, तो फिर आप जब जब भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3 3, यानी संख्या क्या हो रहा है? संख्या का पुनरावृत्ति होने लग रहा है, यानी सेम संख्या बार बार आ रहा है, तो उसको बोलते हैं संख्या की पुनरावृत्ति। तो 3 का है, बार बार आने लगेगा। तो जब संख्या के भाग देते हैं और पुनरावृत्ति होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती। इसको भाग देके देखिए, 0 बैठाइएगा तो हो गया 20, 7 दूना 14, बचा 6, 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 7 बचे 35, 5 बचाएगा, 7 7 49, यानी 1, यानी 7 1 कम, फिर 7 बचा 3, 7 चौका 28, बचा 2, फिर देखिएगा तो 7 दूना 14, तो फिर कितना बचेगा? 6 7 8 56। देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक गया, अब फिर यहाँ से रिपीट होने लगा, 2 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, तो बार बार आने लगता है तो इसको लिखते नहीं है। ठीक है, देखिए ये इसी संख्या को रिपीट होगा, फिर 2 से चालू हो रहा है, फिर 4 तक जाएगा, फिर वहाँ से फिर से 2 से चालू हो जाएगा, फिर 4 तक जाएगा, यानी वही संख्या बार बार रिपीट होगा, तो उसे बोलते हैं पूर्णावृत्ति। तो संख्या का जब पूर्णावृत्ति होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव या अनवसानी आवर्ती। अब ये दोनों है ना जी, शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती या अशांत दशमलव, ये सब का है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। आपको क्वेश्चन देगा कि बताइए अनवसानी आवर्ती क्या है? शांत रहेगा तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप काम मारिएगा ठीक, परिमेय संख्या में। फिर पूछेगा शांत दशमलव परिमेय है या अपरिमेय? तो क्या है? परिमेय संख्या। या फिर आपसे ऐसे बोल देगा कि बताइए 1/2 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? इसको काटिएगा तो क्या होगा? कट जाएगा, 0.5 बार में कट गया, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये शांत दशमलव हो गया। फिर आपको यही दे देगा, 1/3 दे देगा, इसको भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0.33, यही क्या जी है यहाँ, तो भाग देते जाएगा तो 3 3 आते जा रहा है, तो ये 3 3 आते जा रहा है, क्या है? अनवसानी आवर्ती है। तो इस किस चीज़ में आएगा? तो परिमेय संख्या में। यानी संख्या का पुनरावृत्ति होगा तब, या पूरा पूरी संख्या कट जाएगा तब। ऐसा जब भी क्वेश्चन में दे तो उसको क्या मारेंगे हम लोग? परिमेय संख्या मारेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या का एक और होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनवसानी अनावृत्ति।
इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ये जब किसका अनवसानी अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या का, ठीक है। जैसे अपरिमेय संख्या हम लोग पीछे पढ़ते हैं, पिछला वीडियो में क्या था, √2 का था, अपरिमेय संख्या था, पाई का था, अपरिमेय संख्या था। इन लोग का वैल्यू देखिए कितना लंबा होता है, ये तब सपोज लिख दिया गया इतना ना, बहुत बड़ा लंबा होता है, बोर्ड में भी नहीं पूरेगा। यानी जैसे 1 पॉइंट कितना है 4 1, फिर देखिए 4, अब बोलिएगा कि उसमें रिपीट कर रहे हैं, इसमें रिपीट भी हो रहा है, लेकिन 4 के बाद यहाँ क्या था, 1 था, यहाँ 2 हो रहा है। यानी सब रैंडम आएगा, अलग अलग आते जाएगा, कभी नहीं। जिसमें हम लोग पीछे पढ़े का अशांत में पढ़े ना, अशांत दशमलव में, जिसमें पुनरावृत्ति हो रहा था, जैसे आया था हम लोग को कितना आया था 0.33 आ रहा था, यानी संख्याओं का हो रहा है पुनरावृत्ति। इसमें संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होगा, अनंत तक कटते जाएगा, अनंत तक कटते जाए तो उसको बोलते हैं, देखिए अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। और जब रिपीट हो जा रहा था तो हम लोग क्या बोलते थे, उसमें ही बोलते थे, तो उसका बोलता था अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है संख्या बार बार आ रहा है, जा रहा है, वही संख्या आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आवर्ती। ये क्या है, अनावर्ती, इसमें संख्याओं का दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा संख्या आएगा, उसके बाद फिर दूसरा संख्या आएगा, एक ही संख्या भी आएगा। देखिए 4 आया, फिर यहाँ 4 आया, तो 4 के बाद 1 था, तब के 2 आ गया, यानी सेम संख्या नहीं आएगा। जिस उसमें क्या था, हम लोग मान लीजिए अगर कोई चीज़ भाग दे के लिखे थे, तो मान लीजिए 7 2 3 आया, उसके बाद फिर से मान लीजिए 7 3 2 आ जा रहा था, 7 2 3 आ जा रहा था, यानी संख्याओं का हो रहा था, एक बार रिपीट हो जा रहा था, तो उस क्या होता है, पुनरावृत्ति था। इसमें पुनरावृत्ति संख्याओं का नहीं होगा। जब संख्याओं का पुनरावृत्ति न होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनवसानी अनावर्ती। अब ये किसका पार्ट होता है, अपरिमेय संख्या का। और वो दोनों शांत जो था, शुरू का पार्ट था शांत दशमलव, एक का किसका पार्ट था, परिमेय संख्या का, और एक क्या था, अनवसानी आवर्ती। ये किसका पार्ट था, परिमेय संख्या का। तो क्वेश्चन में पूछेगा अनवसानी अनावृत्ति क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या का पार्ट है, तब क्या बोलिएगा आप, अपरिमेय संख्या। और शांत दशमलव पूछे और अनवसानी या फिर अशांत दशमलव पूछे तो क्या बोलिएगा, परिमेय संख्या का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जिससे में बोलेगा कि अनवसानी अनावृत्ति का आप उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आपको लिखना है, देखिए अगर यहाँ 1 0 आएगा, फिर आया, अगर अगला बार में 2 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0, ऐसे भी आपको ऑप्शन में जैसे 3 है तो आपका कितना रहेगा, 4 रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ बार बार तो 0 आ रहा है, लेकिन कब वो एक आ रहा है, कब वो 2 बार 0 आ रहा है, 3 बार 0 आ रहा है, 4 बार 0 आ रहा है, ये अनंत तक चलते चल जाएगा। ये क्या हो गया, अनवसानी अनावृत्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कुछ फार्मूला है, जिसके बाद ये बुक क्या कहते हैं, ये चैप्टर बनाने लायक हो जाएगा। तो इसको जितना इस अध्याय में जरूरी था हम लोग को पढ़ने के लिए पढ़ चुके हैं, अभी केवल बचा है फार्मूला। अब फार्मूला का देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है टोटल बनाने लायक हो जाएगा। अगर आप अपने से भी ट्राई कीजिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये तब पढ़े होंगे a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। इसका पूरा जब क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें पूरा डिटेल बताते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अभी केवल समझिए फॉर्मूला, ठीक है। फिर होता है a + b का होल स्क्वायर, ये तो पढ़े होंगे, क्या होता है a² + b² + 2ab। 2ab कब आगे भी लिख देता है, b² पीछे भी कर देता है, ठीक है, क्योंकि प्लस है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको भी पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। फिर क्या है, a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब 2 तरीके से लिखता है, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। या फिर इसी को आप लिख दीजिए, यहाँ से देखिए क्या है, 3 और 3 दोनों है, 3 निकालिए। यहाँ a² है तो एगो a निकाल लिए, यहाँ क्या है b एगो है, एगो b निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा a, ठीक है। ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस के पास क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये बचा केवल b² था, तो b, तो वही वाला को आप इस कॉमन लेके ऐसे लिखिए या तो फिर ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर है a + b का होल क्यूब, क्या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। फिर यहाँ भी आप कर सकते हैं, 3 कॉमन लीजिए, a कॉमन लीजिए, यहाँ से b कॉमन लीजिए। यहाँ a बचेगा, स्क्वायर है तो एगो a बचा, यहाँ स्क्वायर b है तो एगो b बचेगा। ये 2 तरीका से इससे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर रूट में कोई संख्या है, ऊपर नीचे भी रूट है, तो उसको आपका अलग अलग भी कर सकते हैं, तोड़ दीजिए, a को अलग रूट में कर दीजिए, b को अलग कर दीजिए। सेम उसी प्रकार अगर गुना में है दोनों, तो एक को दोनों को बाहर निकालना है, तो एगो रूट को 2 को संख्या है तो एगो का अलग करिए, फिर एगो का अलग कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, a⁴m × a⁴n। अगर पावर अलग अलग हो और नीचे वाला बेस जो है क्या हो, तो क्या करेंगे, पावर को दोनों को जोड़ देंगे, यानी a⁴m + n कर देंगे।
फिर अगर जब भागा में हो तो क्या करेंगे, पावर को यहाँ घटा देंगे, भागा का चिन्ह लग गया, क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे यहाँ गुना था तो क्या किए, जोड़ दिए, यहाँ जब भागा था तो क्या करेंगे घटा देंगे। और जब कोई संख्या हो उसका पावर हो और बाहर में भी फिर पावर हो तो क्या करेंगे, पावर दोनों को गुना कर देंगे और संख्या जो रहेगा वो लिख देंगे। फिर ए के पावर m इंटू बी के पावर m। अब देखिए यहाँ संख्या अलग रहेगा और पावर एक ही रहेगा। जब संख्या अलग अलग रहेगा तो दोनों संख्या गुना कर देंगे और पावर ऊपर चढ़ा देंगे। फिर क्या है, ए के पावर m n रहे तो n आगे आ जाता है और रूट के अंदर ए के पावर m रह जाता है। फिर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाता है। फिर है देखिए यही सेम टू सेम ये वाला है, देखिए पढ़े है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ नहीं है, a है यहाँ रूट लगा दिया, इसको आप रूट में कर दीजिएगा तो इनका स्क्वायर हट जाएगा आपको, तो वही है a प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अगर आप इस सब इसमें था पूरा में आप रूट लगा दीजिएगा, तो रूट लगा दीजिएगा तो क्या स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए और बी बचेगा। अब फॉर्मूला हो गया ख़त्म। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे अध्याय का 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया ख़त्म।